ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी कौन सी विशेस बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है। आपकी कौन सी वो इच्छाएं हैं जो कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी विशेस बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डियर, अगर आप अपने करियर में किसी तरह की गाइडेंस चाहते थे, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ करना चाहते हैं बट हमारे माइंड में आइडियाज़ नहीं आते, हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कहीं से अगर गाइडेंस मिल जाता, कहीं से आइडिया मिल जाता तो शायद इस काम को हम बहुत अच्छी तरह से कर पाते, है ना। ऐसा होता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं बट आपको आइडिया नहीं है कि कैसे करें, क्या करें, आपके क्या करने से आपके करियर में ग्रोथ हो सकता है, आपके क्या करने से आपका करियर इससे बेटर हो सकता है ना। या फिर आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, या फिर आप चाहते थे कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले, सही तरह से आपको पता लगे कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो डियर, आपकी ये विश जो है वो पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द। आपको अपने करियर के लिए गाइडेंस मिलेगा डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और ये जो गाइडेंस होगा ना, ये आपको अपने अंदर से ही ये गाइडेंस मिलेगा। जैसे कि कभी कभी बैठे बिठाए ही माइंड में किसी तरह का आइडिया आ जाता है ना। कभी कभी हमारा इंट्यूशन एक्टिव होता है और इंट्यूशन एक्टिव होने की वजह से कभी कभी भले हम उस बारे में सोचें या ना सोचें, बट सडनली हमारे माइंड में किसी तरह का गाइडेंस आ जाता है कि यार हमें ये काम करना चाहिए, या फिर हमारे करियर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा रहेगा, या फिर हम अगर इस करियर को चूज करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरह का कोई गाइडेंस आपको मिलेगा जो कि आप चाहते हैं, अगर आपकी ये विश है। ऑफ कोर्स ये देखिए, हर किसी की विश होती है। कोई भी कुछ भी काम करता है अपने करियर से रिलेटेड तो वो चाहता है कि उसे गाइडेंस मिले, सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले, सही उपाय मिले कि उसके क्या करने से उसका करियर बेस्ट होगा, उसके करियर में सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो कुछ इस तरह की अगर आपकी विश है तो ऑफ कोर्स आपकी ये विश पूरी होने वाली है। और ये जो विश है ना डियर, ये आगे चलकर ना कि आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरी फैमिली के लिए। यानी कि अगर मैं बताऊं तो आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, आपके अगर पेरेंट्स हैं पेरेंट्स के लिए, जैसे कि घर का अगर आपका कोई सपना है, या फिर और भी बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के, तो हर चीज में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली की विशेष पूरी कर पाएंगे।
आपको अपने करियर में ऐसा गाइडेंस मिलने वाला है। ओके, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आई थिंक ये जो विश है आपकी कि आपको एक सही रास्ता मिले, सही गाइडेंस मिले अपने करियर से रिलेटेड। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सडनली आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएगी, मीन्स आप अपनी फैमिली की सारी विशेष फुलफिल कर पाएंगे, आप तुरंत ही घर खरीद लेंगे, मैं ये नहीं कहूंगी। जब इंसान को सही गाइडेंस मिल जाता है और इंसान उस रास्ते पे चलना शुरू करता है, तो हाँ, ये बात होती है कि किसी की मंजिल बहुत करीब होती है और किसी की मंजिल दूर होती है, लेकिन अगर रास्ता सही होता है तो इंसान उस मंजिल तक पहुंचता जरूर है ना। अगर रास्ता सही होता है तो इंसान अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तो वही गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको वही रास्ता दिखाया जाएगा, आपको वो गाइडेंस दिखाया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना आपके करियर में सबसे बेस्ट है, जिससे कि सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की विशेस फुलफिल हो पाएंगे, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ओके डियर, डियर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस आपने देखा है, किसी तरह का लॉस आपने देखा है। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, करियर में लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, दूरियां आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से, हो सकता है, डिप्रेशन में चले गए हों, या फिर थोड़ा सा आपको टेंशन हो गया हो कि यार ये चीज मुझे नहीं मिल रही है, या फिर ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, या फिर ये पैसे का मुझे लॉस हो गया, या फिर मेरे करियर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है ना। तो किसी तरह का लॉस आपने देखा है, मुझे लग रहा है। किसी तरह का लॉस आपको देखना पड़ा है जो कि आप चाहते थे बट आपको मिला नहीं। जिस वजह से आप काफी टेंशन में भी चले गए हैं कि यार ये चीज तो मुझे मिलनी चाहिए थी। जैसे कि मान लीजिए आपके करियर में ही आप कुछ चाहते थे कि आपके साथ ऐसा हो, या फिर आपको सक्सेस मिले, या फिर ग्रोथ हो, बट हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ। या फिर फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि जो आपका राइट था या फिर जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ किसी तरह की अनबन हो गई हो और दूरियां हो गई हो, तो ऐसा भी हो सकता है ना। कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। तो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप टेंशन में चले गए हैं इन चीजों की वजह से थोड़े से कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो डोंट वेरी, आप जो है ना इन प्रॉब्लम से हील हो जाएंगे, इस टेंशन से हील हो जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में जिस चीज का लॉस हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर करियर में लॉस हुआ है तो हो सकता है कि अब करियर में ग्रोथ हो जाए, या फिर अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है जिस वजह से आप इतने टेंशन में चले गए हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से बात हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो कहीं ना कहीं आप हील हो जाएंगे, इस चीज से हील हो जाएंगे। जो चीजें वापस मिलने वाली है, हो सकता है कि वो चीज आपको वापस मिल जाए। जैसे कि हो सकता है करियर में ग्रोथ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ, आप समझ जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, जो चीज गई है उसको जाना था, बस चली गई, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, उस
वो जो आपका घाव है वो कहीं ना कहीं भर जाएगा। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने कहा है कि आपकी ये विश फुलफिल होगी कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, आपका इंट्यूशन वर्क करेगा और आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो हो सकता है कि अगर ये करियर में ही अगर आपको लॉस देखने को मिला है और फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो ऑफकोर्स इंसान फिर सोचता है चलो जो चीज हो गई, जो बीत गई वो बात गई, है कि नहीं। अब जिस चीज का लॉस हो चुका है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर इंसान सोचता है चलो भाई इस चीज को अब लेट गो करते हैं। और जैसे इंसान इस नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव चीज को लेट गो करता है और आगे स्टेप लेता है तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं हील हो जाता है उस चीज से। तो यही मुझे हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी किसी चीज का लॉस आपकी लाइफ में हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, राइट। जो कि आप चाहते थे आपकी लाइफ में आपको मिले बट नहीं मिली, नहीं मिली, आपको लॉस फेस करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो जो लॉस है वो आपको जो टेंशन दे रही है, वो लॉस जो कुछ भी आपकी लाइफ से गया है, खत्म हुआ है, वो जो आपको टेंशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं उस टेंशन से आप बाहर निकल जाएंगे और आपको हीलिंग मिलेगी। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो चीज बैलेंस हो जाए, है ना, वो चीज बैलेंस हो जाए। जैसे कि अगर करियर में लॉस था, लॉस हुआ है, तो हो सकता है कि फिर से उसका ग्रोथ हो जाए। अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो हो सकता है कहीं से आपको वो चीज फिर से मिल जाए। तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है और कुछ लोगों की लाइफ में हीलिंग आ सकती है कि जहां पे आप बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस में हैं किसी रीजन से, तो वो स्ट्रेस आपकी खत्म हो जाएगी, वो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा और आप हील हो जाएंगे। ओके डियर, तो चलिए ये थी आपकी सेकेंड विश जो कि फुलफिल होने वाली है। डियर, क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपकी कोई विश है? देखिए, हर इंसान क्रिएटिव होता है, मेरी नजर में हर इंसान क्रिएटिव है, बट डिपेंड करता है कि किसको किस क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट है, राइट। कोई पर्सन कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, कोई डांसिंग में इंटरेस्टेड होता है, किसी की सिंगिंग अच्छी होती है, सिंगिंग में इंटरेस्टेड होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। हर कोई अलग अलग चीजों में इंटरेस्टेड होता है ना। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इंसान को उस चीज से खुशी मिलती है, राइट। इंसान को जो काम करके खुशी मिलती है, एक फुलफिलमेंट फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है, ये होती है क्रिएटिविटी, जो करके इंसान को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। भले वो विश छोटी हो या बड़ी हो, वो क्रिएटिव वर्क करके इंसान को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका भी कोई क्रिएटिव वर्क है जो कि आप करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। आपकी विश तो है कि ये काम मुझे करना है। जैसे कभी कभी मान लीजिए कि हमारी विश होती है कि हमें ये स्पेशल डिश बनाना है ना, होता है फीमेल का। तो हमारी ये विश होती है कि हमें ये स्पेशल डिश बनाना है अपनी फैमिली के लिए, तो बट कुछ रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही आपका भी कोई क्रिएटिव वर्क है
कुछ क्रिएटिविटी है जो करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, जो काम करने में आप अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये काम करेंगे, इससे मुझे बड़ा मजा आता है। और वो काम तो काम है, आपका काम भी हो जाता है और वो काम आपको कहीं ना कहीं खुशी देती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तरह का कोई क्रिएटिव वर्क है जो कि आप करना तो चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप सैड भी थे कि ओ नो यार, ये काम तो मैं करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। इस तरह का भी होता है। तो आपकी जो ये विश है, ये जो क्रिएटिव वर्क का, ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, इससे रिलेटेड जो आपकी विश है, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। अब आप अपना जो टाइम है उस क्रिएटिव वर्क को दे पाएंगे। और ऑफ कोर्स जब इंसान अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार कोई काम करता है, जो काम करने से उसे खुशी मिलती है और वो काम वो कर पाता है, तो वो खुशी उसकी दोगुनी हो जाती है। तो मुझे वही चीज दिखाई दे रहा है कि आपका कोई क्रिएटिव वर्क है जो कि आप नहीं कर पा रहे थे किसी भी रीजन से। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली उतने स्टेबल ना हो, कुछ करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, तो वही डिवाइन आपसे कह रही है कि डियर, अब आप अपना क्रिएटिव वर्क जो कि आपको खुशी देती है, आपको हैप्पीनेस देती है, आप अपना वो काम कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपना वो काम करेंगे, आपकी जो खुशी है वो दोगुनी हो जाएगी। आपकी ये विश फुलफिल होने वाली है। ये विश छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, हर किसी के लाइफ में डिफरेंट होगी, है ना। क्योंकि देखिए, हर किसी को एक ही चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, हर किसी को एक ही काम अच्छा नहीं लगता है। डिवाइन ने हर किसी को डिफरेंट बनाया है, हर किसी को अलग बनाया है। हर पर्सन यूनिक है, हर इंसान यूनिक है। जो काम आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना। जो काम आप कर सकते हैं वो दूसरे इंसान नहीं कर सकते हैं, और जो दूसरे इंसान कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क होगा जो करने में आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे ही आपकी जो क्रिएटिव वर्क है, आप वो करने में कामयाब हो पाएंगे। आपको इसीलिए आपकी खुशी जो है वो दोगुनी होगी। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे कि फाइनली मेरा ये काम जो है मैंने कर लिया है और मेरा ये काम सही हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। तो यही थी आज की रीडिंग कि आपकी कौन सी विशेष फुलफिल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो करियर से रिलेटेड है कि आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको हीलिंग मिलने वाली है, आपको हीलिंग मिलने वाली है। जो कोई भी चीज आपकी लाइफ में नहीं है, चली गई, आप सोचेंगे यार जो चीज गई वो गई, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं करा जा सकता। तो आपकी लाइफ में हीलिंग आने वाली है। दूसरी ये विश आपकी फुलफिल होगी कि आपकी लाइफ में हीलिंग आने वाली है। और तीसरी जो विश है आपकी वो ये है कि हाँ, आप जो कुछ भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप वो करने में सक्षम हो पाएंगे, आप वो काम कर पाएंगे और वो काम आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी देगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।